नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यालय में झज्जर। यहाँ हमारे साथ हैं पवन धड़कर, इनेलो नेता, और इनसे बात करते हैं। सर, जो किसानों के लिए सरकार ने रूट मैप तैयार किया है, इसके ऊपर कितना संतुष्ट हैं, कितना इसको विरोध करते हैं? अनुपम, हरियाणा के सभी दर्शकों को पहले तो मैं हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं। और जहां तक रोड मैप की जो बात है, इससे मैं व्यक्तिगत रूप से तो संतुष्ट तो नहीं हूं, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन चला, इतने ज़्यादा तादाद में ट्रैक्टर और ट्रॉलियां, इतनी बड़ी बढ़िया झांकियां किसानों ने तैयार कर रखी हैं। वे होनी तो चाहिए थी दिल्ली के मेन उससे होते हुए गुजरनी चाहिए थी, ताकि दिल्ली के लोग भी ये देखें अब भैया किसान इस देश का जो है जो पेट भरता है, और उसका भी जो है देशभक्ति में कितना सहयोग है। लेकिन ज़्यादा नफरी होने की वजह से, क्योंकि हर रोज़ जो है 1-2 हज़ार ट्रैक्टर रोज़ हर धरने के ऊपर पहुंच रहे हैं, उनको देखते हुए किसान नेताओं ने जो है इस रोड मैप को स्वीकार कर लिया। अगर ये रोड मैप स्वीकार नहीं करें तो शायद 2-3 दिन लग जाएं सारे ट्रैक्टरों को एक रोड से निकालने में। तो इसलिए जो है हम भी जो है इस बात से सहमत हैं, क्योंकि अगर जो एक ही रोड से निकलते सारे ट्रैक्टर तो पूरे दिल्ली की जो है यातायात व्यवस्था जो है खराब हो सकती थी। किसानों की तरफ से रिंग रोड की मांग की गई थी कि रिंग रोड पे हम अपना मार्च निकालेंगे, तो रिंग रोड पे सरकार ने परमिशन नहीं दी। तो क्या सरकार को कोई डर था किसी बात का? क्या देखते हैं हम लोग? नहीं, सरकार वैसे तो दबाव में शुरू से ही है, पर रिंग रोड को इसीलिए नहीं दी। और सारे ट्रैक्टर रिंग रोड पर अगर जो सारे ट्रैक्टर आ जाएं तो दिल्ली के चारों तरफ घूम जाएं, उसके बावजूद भी ट्रैक्टर जो है 50 किलोमीटर तक रोहतक तक जो है खड़े रह जाएंगे। तो वही बात है, अगर एक रोड देते तो फिर वो सारा व्यवस्था खराब हो सकती थी। इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला जी हैं, करण चौटाला, अर्जुन चौटाला, वो कंटिन्यू लगातार किसान आंदोलन पे अब सक्रिय हैं। वो हर जगह धरने प्रदर्शन पे भी जा रहे हैं, किसानों के समर्थन में खड़े हैं। उसको किस तरह से देखते हैं? क्या पार्टी को आगे इससे कुछ बेनिफिट होगा? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल के द्वारा लगाया हुआ पौधा है। चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसान और मजदूर की राजनीति की है। और आंदोलन की जहाँ तक बात है, आंदोलन तो किसानों का आंदोलन है। राजनीति की जो बात है, अभी तो 3-4 साल पड़े हुए हैं। फायदा तो हम 3-4 साल और मेहनत करके भी ले सकते थे, लेकिन हमारे नेताओं की सोच एक है, अब किसान और मजदूर का भला कैसे हो, किसान और मजदूर की कोई भी लड़ाई हो उसमें हमारे नेता अग्रणीय पंक्ति में खड़े रहते हैं, क्योंकि ये चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी है। और इस आंदोलन में उनको जो है पार्टी के निशान या पार्टी के झंडे की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो किसानों का आंदोलन है और किसान ही इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारी पार्टी शुरू से ही इसका समर्थन कर रही है पीछे से। जो किसानों के जो काले कानून जो बता रहे हैं, इसको सरकार लगातार काले कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। लगातार इतने दौर की बातचीत हुई है, कभी किसानों के और सरकार की बातचीत होती है, कभी विफल होती हैं। किसी बातचीत में कुछ नतीजा होता है, किसी में कुछ होता है। इसका अंत क्या देखते हैं आप? क्या इसका आखिरी फैसला रहेगा? सरकार की जो नीति थी, सरकार तो ये चाह रही थी रोज रोज तारीख पर तारीख दे करके आगे किसान जो है परेशान होकर के उठ जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। लेकिन किसानों ने भी एक फैसला कर रखा है, और जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, किसान वापस जाने वाले नहीं हैं। और जब तक ये कानून जो है लागू रहेंगे, किसान इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, किसान उठने वाले नहीं हैं। लगातार आप कितने दिन देखते हैं, आखिर कितने दिन और सरकार इसमें डील कर सकती है, या सरकार को आखिर में झुकना पड़ेगा? तो कितने दिन और आप मैक्सिमम मान के चलते हैं कि लगभग कितने दिन और किसानों को ऐसे ही ठंड में बैठना पड़ेगा? सरकार कितने दिन डील कर सकती है तो सरकार बतावेगी। बाकी किसानों ने एक फैसला कर रखा है, चाहे 6 महीने लगो, चाहे साल भर लगो, चाहे 4 साल लगो, इसको जो है चाहे किसानों ने 24 तक बैठना पड़ जाइए चुनाव तक, जो किसान उठने वाले नहीं है।
जब तक ये सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेगी, किसान जो है उठने वाले नहीं हैं। किसानों का एक ही नारा है, कानून वापस, नहीं तो घर वापसी नहीं। 26 जनवरी को जो अब ये ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान ने, उसमें इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से आप भी समर्थन करते होंगे। आप कितने लोगों का काफिला लेके पहुंचेंगे? देखो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, जैसे मैंने पहले भी कहा, इस आंदोलन का समर्थन शुरू से ही है। बाकी हम दिल्ली गेट से, जैसे मैं दिल्ली गेट का रहने वाला हूँ, झज्जर से, पार्टी से ऊपर उठ करके, पार्टी का ना तो उसमें कोई झंडा ना कोई डंडा होगा, ये तो किसान बन करके, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, मैंने भी खुद जो है किसानी करी है, आज मेरे बच्चे किसानी कर रहे हैं। तो दिल्ली गेट से भी जो है, हमने 4-5 दिन उस दिन पहले दिल्ली गेट की पूरी 36 बरादरी की एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें सभी बरादरी के लोग शामिल हुए थे। सभी ने एक मत होकर के 26 तारीख को जो है पूरे दल बल के साथ जाने का निर्णय लिया, और लगभग हमारे दिल्ली गेट से 50 ट्रैक्टरों का काफिला जो है इकट्ठा होकर के 26 तारीख को सुबह 7 बजे जो है दिल्ली गेट से रवाना होगा। और इससे पहले हमारे नौजवान साथियों ने एक फैसला किया था, अभी 25 तारीख को हम ट्रैक्टरों को अपने को सजा करके, और दिल्ली गेट की चौपाड़ है, सर्व जातीय पंचायत की चौपाड़, उस चौपाड़ में इकट्ठे करके, और 25 तारीख की शाम को एक बार जो है पूरे झज्जर शहर का राउंड लगा करके, और उन ट्रैक्टरों को वहीं फिर इकट्ठा छोड़ करके, और 26 तारीख को सुबह यहाँ से रवाना होंगे। तो ये थे हमारे साथ इनेलो पार्टी के नेता पवन धनखड़ जी, और इनसे हमने बात की है जो 26 जनवरी को सरकार ने जो रूट मैप तैयार किया है उसके ऊपर इन्होंने अपने विचार रखे हैं। तो ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे अलग अलग व्यू कि किस तरह से किसान आंदोलन के इस किसान मार्च को 26 जनवरी के लिए देखा जा रहा है।